देखो, आज हम लोग बात करेंगे कंपनी लॉ में फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है ना। आप आज जानोगे, चाहे आप कह सकते हो बीएसटी का भी टॉपिक है ये, है ना, कि कंपनी कैसे कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, उसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको कौन सेटअप करता है। ठीक है, तो ये बात आइए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। सभी लोग हेडिंग डाल लें, इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, एक चीज ध्यान में रखोगे, जब भी आप बात करोगे कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन की, तो आप एक चीज जानेंगे, इसमें क्या है, कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 7 है ना। सेक्शन 7 किसका, द कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक, देखोगे एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कंपनी को कैसे इस्टेब्लिश करना है, ये सारे आइडियाज कैसे आने हैं, उसपे क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, इन सभी बातों को डिसाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आप क्या नाम देते हो, प्रमोटर, है ना। प्रमोटर क्या करता है, देखता है कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, अगर एक कंपनी को सेटअप करना है किन किन चीजों को हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को वो चेक करता है। उसके बाद देखता है क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, उन सबको फुलफिल करके वो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करता है। देखोगे सबसे पहले क्या करेगा, कंसल्टेंसी, किससे, सीएस एडवोकेट से, है ना। रेंट एग्रीमेंट मांगेगा, फिर उसका क्या करेगा, एग्रीमेंट करवाएगा विद प्रिंटिंग हाउस से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ा जाएगा तो यहां पर देखो जनरेशन ऑफ आइडिया, सबसे पहले क्या होगा, आइडिया का जनरेशन होगा, फिर इंटर बाय प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, है ना। तो क्या होगा, इसमें प्रमोटर इंटर करेगा, पहले क्या करेगा, इंटर करने से पहले वो एग्रीमेंट कर लेगा उस कंपनी से। ठीक है ना, पता चला हम कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर दें, अगर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन करेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट लेंगे, जिसको आप क्या नाम देते हो, फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग डील करेंगे प्रमोटर से रिलेटेड बातों को, फिर आते हैं यहां पर वापस। ठीक है, चलो देखो भाई, प्रमोटर कौन होता है। ये डायग्राम आप देखोगे, सबको दिख रहा है, इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, XYZ कंपनी है, प्रमोटर है ना। प्रमोटर क्या कर रहा है, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया, विचारों को पहचानना या विचारों की खोज करना, है ना। क्या चेक करोगे आप, किस तरह की कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, है ना। आप देखोगे कि जिस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट आप कर रहे हो, क्या उससे रिलेटेड बिजनेस की डिमांड है, मार्केट में उसका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। अगर ये सभी बातें कंप्लीट हो रही हो तभी आप उसका एस्टेब्लिशमेंट करोगे, अदरवाइज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप देखेंगे क्या उसके लिए फंड का रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट क्या है ना, लीगल सपोर्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या उसका अगर हम सेटअप करेंगे तो लॉन्ग टर्म चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। ठीक है, फिर असेंबलिंग करेंगे आप। असेंबलिंग मतलब आपको पता है, आप खोजेगे मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, मैन, ये क्या है, ये 5 सोर्स हैं आपके, है ना। इन सोर्सेस को क्या करोगे आप, असेंबल करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज करोगे, है ना। अब अगर तुम लोग आपस में झगड़ा करो तो क्या क्लास चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह की यहां पर है, असेंबलिंग कर देंगे तो सारे रिसोर्स मिलके क्या करेंगे, कंपनी को सेटअप करने में आसानी हो जाएगी। फिर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोपोजिशन, उसके लिए क्या करेंगे आप, पैसे को खोजेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो ध्यान रखोगे कंपनी का सेटअप होगा। देखो ये प्रमोटर है, इस डायग्राम को आप बना लेंगे, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जितना लिखते जाएंगे उतना फायदेमंद रहेगा। प्रमोटर क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है कंपनी का। तो जब फॉर्मेशन करेगा, इसमें 4 बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है।
वो 4 बातें कौन कौन सी है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है प्रमोशन। प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोशन करेगा। किसका? अपने आइडिया का, है ना। किस तरह की कंपनी को हम सेटअप करें, है ना। आईटी से रिलेटेड कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सब चीजें करेंगे। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे आप, क्या उस कंपनी को सेटअप करना। जैसे आज की डेट में आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा कोर्स आप करो जिससे आपको फ्यूचर में सफलता मिल पाए, तो क्या है भाई, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स या एआई पर फोकस करना पड़ेगा आपको, प्रोफेशनल कोर्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने जॉब ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करेंगे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, आप नल्ले बैठोगे, फिर आप कहोगे हम पढ़े हैं और हमको रोजगार नहीं मिला। सब लोग सरकारी नौकरी के लिए बैठोगे तो तुमको मिल नहीं पाएगा। तो हमको अपना प्लान ए के साथ प्लान बी क्रिएट करना पड़ेगा। असेंबलिंग भी आपको क्लियर किया मैंने। फाइनेंसिंग, जब बिजनेस असेंबल हो जाएगा तो उसके बाद आप चेक करोगे फाइनेंसिंग, पैसा आप कहां से लोगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस की आप बात करोगे। अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका चीपर है, सस्ता है, तो आप हैवी लोन लेके बिजनेस सेटअप कर सकते हो, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, लोन का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत हाई है, आप उस बिजनेस को सेटअप नहीं कर पाएंगे। ये अगर आप सेटअप भी करोगे तो आपके लिए क्या है, कॉस्ट मैक्सिमाइज होगी, इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के कॉस्ट पर पड़ सकता है। ठीक है, आपको पता है अगर कॉस्ट हैवी होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमोशन के बाद दूसरा बात क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन। 2 वर्ड है, आप एक ध्यान रखोगे, मैं आपको यहां पर बता दूं, क्लियर कर दूं। एक वर्ड है इनकॉर्पोरेशन, अगर आप ध्यान दो, नाम सुना है आपने, है ना। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, आरओसी, इसका रजिस्ट्रेशन कर दे और अपने बुक्स में मेंशन कर देगा कि मान लो ये टीसीएच लिमिटेड है ना, कि ये कंपनी का नाम हमने कंपनी के रजिस्टर्ड बुक में लिख दिया है। अब ये कंपनी एक लीगल स्टेटस अचीव कर चुकी है ना, इसका एक लीगल नाम हो गया है, तो इस कंपनी को आप क्या नाम दोगे, या इस सिचुएशन को आप क्या नाम दोगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का मतलब है कंपनी को आपने लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया, लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया आपने, है ना। मतलब अब लोग जानने लगे इस नाम की कंपनी है। लेकिन ध्यान रखो, क्या केवल इस बात को जान लेने से कंपनी को लीगल स्टेटस मिल गया, क्या कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंशिएट करना है ना। एक वर्ड है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया, कंपनी को लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना, मतलब कंपनी अस्तित्व में आ गई है। लेकिन ध्यान रखोगे, जब तक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, मतलब व्यवसाय को शुरू करने का प्रमाण पत्र, जब तक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, आप लीगल स्टेटस में आ गए। लेकिन जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं ले लेते हो तब तक आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेना मस्ट है। विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के आप लीगल स्टेटस में आ सकते हो, बट आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्टार्ट नहीं करोगे या
सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं लोगे तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यवसाय को शुरू करने का प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट में एक डिफरेंस है। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी लीगल स्टेटस में आ जाती है लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ले लोगे तो आप इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ में बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, आ जाओ अपने प्रमोटर पर वापस। अब देखो, जब भी आप बात करोगे इनकॉर्पोरेशन की तो देखो इनकॉर्पोरेशन में आपके पास डॉक्यूमेंट है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट है, इसको आप कंपनी का चार्टर भी बोलते हो, है ना। ये क्या करता है? कंपनी की लिमिटेशंस को बताता है कि कंपनी कहां तक अपने वर्क को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी वर्क जो इसमें नहीं लिखा गया अगर आप वो करते हो, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कहलाएगा, अधिकारों के बाहर का कार्य कहलाएगा और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा आपका, ये क्या बताता है? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की ये बात करता है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध का ये बात करेगा। आंतरिक प्रबंध से आपका कैसे क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना, इन्वेस्टर या शेयर होल्डर की बात करेगा, ठीक है ना, या वहां के इंप्लॉई की बात करेगा, वहां के डेटर्स की बात करेगा। तो कंपनी के कहने का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनकी ये बात करेगा। ध्यान रखोगे पब्लिक कंपनी को एओए, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको एओए को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एओए नहीं मान रहे हो, नहीं बना रहे हो, आपके ऊपर टेबल ए के रूल्स अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फिर कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में जो लोग डायरेक्टर्स के रूप में काम करना चाहते हैं उनकी आपको अपॉइंटमेंट के बाद कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। कंसेंट क्यों लेते हो? क्या आपको जबरदस्ती अपॉइंट तो नहीं किया गया है ना। कंसेंट लेना इसलिए क्योंकि आप स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाओ, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए काम करने की, ठीक है। फिर अंडरटेकिंग टू दी क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ शेयर भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, भी हम लोग आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है ना, ये क्या भैया? आप जब अपना पद ग्रहण करोगे डायरेक्टर्स का, उसके बाद क्या करोगे? एक डिक्लेरेशन दोगे कि मैं फला फला पर्सन सन ऑफ फला, मेरा ये एड्रेस है, मैं इस पद पर रहूंगा और अपने जो पावर है उनको कायदे से यूज करूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर होंगी, ठीक। फिर फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन देखोगे, जब आप इशू करोगे शेयर तो देखोगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 में। ये क्या करता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो क्या करता है? बनाता है। जो लोग सेबी को बोले 1991 में एस्टेब्लिश होता है, वो लोग गांजा पिए हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखोगे, अब कोई कंपनी है वो एक बार में अपने शेयर को फुल्ली इशू तो कर नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या करेगी? अपॉइंट करेगी किसको? ब्रोकर्स को या अंडर राइटर्स को। ब्रोकर या अंडर राइटर क्या होता है? किसी कंपनी, जब कंपनी कोई इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसको रन और डेवलपमेंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड को रेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? शेयर्स को इशू करना पड़ता है या सिक्योरिटीज को इशू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करोगे, जब भी शेयर इशू करेंगे आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट होता है? 90% ऑफ दी पेड अप कैपिटल, जितना अभी बात करेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अब कोई कंपनी नहीं है उस सिचुएशन में वो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो रिसीव कर पाती है। ऐसे चीज को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो? ब्रोकर या अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टर हो गया, है ना। क्या करते हो आप? प्रॉस्पेक्टर इशू करते हो। अभी मैं कल बात कर रहा था, आपसे बताया था प्रॉस्पेक्टर या इन लीन ऑफ प्रॉस्पेक्टर या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टर, इन सब की मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। अगर आप प्रॉस्पेक्टर इशू ना कर पाओ, प्रॉस्पेक्टर क्या होता है? प्रॉस्पेक्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बताते हो कि कौन सी कंपनी ने शेयर इशू किया, कितने शेयर इशू किया, उसकी फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड और सभी बातों को आप उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है।
फिर एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, आप क्या करते हो, कंपनी का लिस्टिंग करवाते हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप, यहां पर शेयर की लिस्टिंग की बात हो रही, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। अभी इन सब बातों को आप डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब देख लो, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर चाहिए आपको, है ना। फिर पावर ऑफ अलॉटमेंट, अभी आपने शेयर को अलॉटमेंट किया, उसके पावर्स को, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी मैंने बताया ना कितना परसेंट होता है, 90% ऑफ दी टोटल पेड ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर, फिर परमिशन फॉर लिस्टिंग, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, इन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि प्रमोटर्स ने इन सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को अगर फुलफिल कर लिया तो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये सारे काम है प्रमोटर को। देखो प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर, ये एक उद्यमी होता है। उद्यमी मीन जो उद्यम मचाता है। उद्यम का मतलब, उद्यम मचाने मतलब शरारत करना नहीं होता है। यहां पर उद्यम मचाने का मतलब क्या है, उद्यम मचाने का मतलब होता है कि यहां पर वो नए नए आइडियाज को सोचता है, जनरेट करता है ना। आज कैश क्राई इतना बड़ा मार्केट बना लिया है, देखें आप, फ्लिपकार्ट, अमेजन है कि नहीं आपका, ब्लिंकिट ने सबको एकदम धराशायी कर दिया, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है, कैसे कितनी जल्दी सर्विस दी जाए, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, इन सब बातों पर ध्यान दे रहा है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, जो नए नए आइडियाज को सोचता है, जनरेट करता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हु गिव्स बर्थ टू अ बिजनेस कंसर्न, जो क्या करता है, व्यवसाय को जन्म देता है। अब प्रमोटर में भी एन इंडिविजुअल, प्रमोटर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल। अगर मैं कंपनी को फॉर्मेशन करने का काम या इनकॉर्पोरेशन करने का काम करता हूं तो मैं भी प्रमोटर हूं, या मैं, तुम लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एडवोकेट्स हो या सीएमए हो या सीएस हो, तुम लोग के साथ एक फर्म मिलकर मैंने बना ली है, तो फर्म भी इस काम को कर सकती है या कंपनी भी इस काम को कर सकती है। तो ध्यान रखो कि प्रमोटर एक इंडिविजुअल पर्सन या फर्म या कंपनी कोई भी हो सकता है। इस बात को क्लियरेंस है आपके पास। आगे बढ़े हम लोग, देखिए टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स की बात करेंगे, इसके बाद हम पढ़िए। प्रमोटर कई तरह के होते हैं। प्रोफेशनल प्रमोटर क्या है, अब अगर आप कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सीए, सीएमए, सीएस या लॉयर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज को चेक करेगा, आपको बताएगा कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, क्या क्या उसमें चीजें लगी, और उनके बेस पर आप एक कंपनी को फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रमोटर जो लगातार उस काम में इन्वॉल्व है, उसके लिए उसके पास डिग्री है वो, ठीक है, और वो उस प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो उनको आप बोलोगे प्रोफेशनल प्रमोटर। एक्सीडेंटल प्रमोटर का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रमोटर जो प्रोफेशनल प्रमोटर ना हो, कभी कदार बैठे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो प्रमोशन करने लगे, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्रमोटर, ठीक है। अब मान लो जैसे तुम लोग हो प्रोफेशनल प्रमोटर हो, मैं प्रोफेशनल प्रमोटर ना हूं, लेकिन तुम लोग के ना रहने की वजह से, मान लो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है और मैं वो काम कर दूं, तो ध्यान रखोगे इसको आप क्या बोलोगे, एक्सीडेंटल प्रमोटर का नाम दोगे। फाइनेंशियल प्रमोटर क्या होता है, फाइनेंशियल प्रमोटर मींस ये ऐसा प्रमोटर होता है जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं करता, उसके साथ साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आपको सपोर्ट भी करता है ना। कुछ ऐसे प्रमोटर हैं जो आपको बताएंगे कैसे फंड को इरेज करना है। अगर आपको उस फंड से लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो पाता तो क्या करेंगे, आपके लिए और व्यवस्था करवाते हैं। इस तरह के प्रमोटर को आपने नाम दिया फाइनेंशियल प्रमोटर। टेक्निकल प्रमोटर क्या होता है, ऐसे प्रमोटर जो आपको लीगल सपोर्ट, मतलब कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से भी अवगत कराते हैं, इनको आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल प्रमोटर, ठीक है। आप प्रेजेंट टाइम क्या है आपको पता है, कट थ्रो का कंपटीशन चल रहा है,
एक प्रतिस्पर्धी दूसरे को काट के आगे बढ़ना चाहता है। इस सिचुएशन में अपने आप को मार्केट में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? टेक्निकल सपोर्ट के अकॉर्डिंग। आज देख रहे हो ना द कॉमर्स हब की पोजीशन पहले क्या थी, अभी क्या है ना? क्योंकि मार्केट में कई सारे नए ब्रांड आ गए हैं और उनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, रिपोर्टेड कैपिटल है, तो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को डोमिनेट करके अपनी पोजीशन को टॉप पर लेके आ गए हैं। ठीक है, लेकिन कस्टमर इस बात को जानता है, फिर भी कस्टमर क्या करे, सपोर्ट नहीं करता। आज भी उसको क्या है, ताम झाम में और देख रेख, जहां पर ज्यादा ताम झाम हो, है ना, हाइपर बोले की जहां पर बात होती है उसी पर वो बिलीव करता है। इसलिए कस्टमर आज की डेट में उल्लू बन नहीं रहा है, वो उल्लू है ना, वो बेवकूफ उसको बनाया नहीं जा रहा, वो बेवकूफ बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि उसको भी शोबाजी पर बिलीव है ना। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे देखो आईडीबीआई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया? क्योंकि ये जो बीमार औद्योगिक संस्थान है उनको ये सपोर्ट कर पाए, है ना। ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल बैंक था। इसका मेन एम क्या था, जो आपके पास बैंक हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ये लीगल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब क्या, इसका इसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्टैब्लिशमेंट ही किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करता है, प्रमोशन का काम करता है। आप देखो कुंभ मेला लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, फुल्ली प्रमोट किया। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि बहुत, आपको पता है कि नहीं, आधा इंडिया कुंभ मेला में आया, डेटा के अकॉर्डिंग आधा इंडिया आ गया, है कि नहीं। तो उसी तरह गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करती है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पर फोकस करती है। ऐसा क्यों, जिससे उसकी कंट्री की जीडीपी का ग्रोथ, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स है। ठीक है, देखेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर। देखिए भाई सभी लोग, क्या कर रहा है ये, क्या रोल है एक प्रमोटर के, है ना। ये इसमें पूरा लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो इसको आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, बट आज आपको पूरा समझा दे रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, पहला रोल क्या है भाई, पहला है कंसर्निंग एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप बिजनेस। सबसे पहले क्या करता है प्रमोटर, आइडिया लाता है, ठीक है ना। आइडिया लाके क्या करता है, ये देखता है कि हमको किस तरह के बिजनेस का सेटअप करना है। आज देख रहे हैं आप, जब से मेक इन इंडिया आ गया, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, कि हम लोग स्टार्टअप पर फोकस करें, अपने बिजनेस करने पर फोकस करें। आज की जो जनता है उसमें से जो युवा वर्ग है उस सबको नौकरी नहीं मिल रही है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस पर फोकस कर रहा है ना। जैसे आपके गृह मंत्री ने एक बार बोल दिया था कि भारत के युवा पकौड़े बेचने योग्य है कि नहीं, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। तो उनका कहना क्या था कि आप पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेच के बिजनेस कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप क्या करिए, केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठिए, ठीक है। तो उनका कहने का एम ये नहीं है कि आपसे पकौड़ा बेचवाएं, उनका कहना है आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हो। आज देखो मोमोज, पानी पूरी का बिजनेस क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मेकिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू जज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इकोनॉमिक वर्थ टू द बिजनेस, है ना। आपको देखना है जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उसका फ्यूचर में एस्पेक्ट क्या है, क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगा। अगर ग्रोथ कर पाएगा तभी हमको करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा जब आप लिखोगे, इसमें आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 3, कंडक्टिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आप क्या चेक करोगे, फंड कहां से आएंगे, ठीक है ना। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या होगी, है ना, कहां से अवेलेबल होगा। कॉस्ट पे, जो सामान आप परचेस कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या होगी,
है ना। अगर आप हैवी मात्रा में लोगे तो कॉस्ट कम होगी, आप कम मात्रा में लोगे कॉस्ट ज्यादा होगी। कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, ये सारी बातों को डिटेल से करेगा, ठीक है। फिर चौथे में देखोगे प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट, है ना। अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जैसे आपको तैयार करना है एमओए, आपको तैयार करना है एओए। एमओए तैयार करो, प्रोस्पेक्टर तैयार करना है। तो जब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। और ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए आप इसको नाम देते हो चार्टर डॉक्यूमेंट। तो जब आप इसको बनाओ इस तरह से सावधानी से बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाओ कि इसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें अगर गलती हो जाएगी तो जल्दी से चेंजेस नहीं हो पाते हैं, है ना। इसके जो चेंज होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आप इसको बनाएंगे, ये कंपनी के इंटरनल अफेयर की बात करता है ना। इसको बनाते समय भी आप सावधानी रखोगे, लेकिन अगर इसमें गलती हो जाती है तो इसको आप आसानी चेंज कर सकते हो। प्रोस्पेक्टर को भी आप कायदे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना, बनाते समय, क्योंकि इसमें कंपनी के जो शेयर इशू हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे रेजिंग ऑफ लोन, है ना। आप बिजनेस करोगे तो डेट इक्विटी का रेशियो क्या रखोगे, आपको पता है डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, पता है ना आप लोग को, यही आइडियल रेशियो है। मतलब हमारे पास इक्विटी 2 तो डेप्ट 1 हो, जिससे एक का पेमेंट कर लो बचे भी हमारे पास एक ना, अदर लायबिलिटी का पेमेंट हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिक्सचर को कायदे से बना के रखना है। अगर आप ज्यादा लोन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल मैनेजमेंट आपसे छीन जाएगा, ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लोग आए लोग जाएं, हमको लोगों से मतलब नहीं है, हमारे बिजनेस पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को हमारा बिजनेस अच्छा लगे वो लोग पैसा लगाएंगे, जिनको अच्छा नहीं लगा वो पैसा नहीं लगाएं, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है वो पैसा, लेकिन हमारा एक काम नहीं कि हम लोगों को अच्छा ना लगवाएं। हमारा काम क्या है, हम ऐसी सर्विस दे जिससे कि सब लोग क्या करें, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट करेंट टाइम में, है ना। तो हमको ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जिससे कि वो क्या हो पाए, सेटिस्फाइड, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ब्रिंगिंग टू अपडेट क्या है, हम लोग को कई तरह के एसेट्स परचेस करना है, तो ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है जो हमको एसेट्स प्रोवाइड करवाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनों को सेटअप कर देंगे, हमारे बिजनेस की कॉस्ट मैक्सिमम आ जाएगी, हमारा प्रॉफिट मिनिमम हो जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमको लॉस होगा, है ना रत्नेश। हाँ नहीं, सो लो बेटा, तुम सो लो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी तरह कोई समस्या हो बताएं। ये रोल है प्रमोटर का, ठीक है। तो इसमें अभी आज कितनी बात रहेगी, अगली बात कल होगी।